You are not audible. Am I audible? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन, थैंक यू। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। लास्ट क्लास में संगीता हमने आप लोगों को ज्योमेट्री करवा दी थी, है ना? उससे पता क्वेश्चंस करवाए थे थोड़े बहुत। आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम।
सब्जेक्टिव नहीं, क्यों नॉट बी डिटरमाइंड का था ना उसमें ऑप्शन, था ना उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं था क्या? हाँ तो उसमें कांट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन था उस क्वेश्चन में। जो मैंने एक होमवर्क दिया था उसमें कांट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन था, और कांट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। एक लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था ना उस क्वेश्चन के बारे में बोल रही हूँ, बाकी बच्चों को ध्यान हो तो। चलो अब न्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों का नंबर सिस्टम वाला ये सब कुछ हो चुकी थी लगभग, और मैम ने आपको करवा दिया है ये क्या बोलते हैं ज्योमेट्री, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मेंसुरेशन देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत ये क्या नाम है, थोड़ा बहुत बार ग्राफ सब देख लेते हैं, क्योंकि आपका शायद मॉक टेस्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ही मॉक टेस्ट है क्या परसों? ऑनलाइन बच्चों का भी है क्या मॉक टेस्ट परसों? मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है बेटा? हम्म, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं, टेस्ट होगा तो अच्छी बात है, जितना आता है उतना कर देना। ठीक है चलो, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों को आता ही होगा काफी हद तक, तो इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस है ही नहीं इसके तो। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा देख लेते हैं, मेंसुरेशन देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी हमसे होता है। और जो मुझे मिक्स्ड क्वेश्चंस दिखेंगे, कोई टफ टफ दिखेगा वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्या एलजेब्रा में से कर लिए? अच्छा तुम लोगों ने सॉल्व करे? हम्म, ठीक है चलो देखते हैं। फिगर, अच्छा ऐसे क्या? मेंसुरेशन और अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। दो सेमी सर्कल्स हैं, एक तुम्हारे स्क्वायर है, इसके अंदर बने हुए हैं ABCD। स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर, और इसके अंदर पाई आपको लेना है 3.14। चलो निकालो आंसर, पैरीमीटर। अच्छा शेडेड रीजन तो बनाया ही नहीं मैंने, एक मिनट, ये शेडेड रीजन है। चलो अब निकालो, सेम ही है ऑब्वियसली। सेमी सर्कल सेम है, टू सेमी सर्कल्स।
कितना? एक मिनट। नहीं, देख रही हूँ। $20.56। क्यों? 16 से बड़ा तो ऑब्वियसली आएगा। सॉरी, नहीं नहीं, 16 से बड़ा 4 4 8 8 से बड़ा तो आएगा ही। और सेमी सर्कल से आर कितना है? 2 आर 2 सेंटीमीटर। 16 से बड़ा तो आएगा ही। 16 से बड़ा तो आएगा ही। दो सेमी सर्कल्स नहीं दिख रहे आपको? दो सेमी सर्कल्स नहीं दिख रहे क्या? तो क्या हो गया? अंदर होने से क्या होता है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना, आउटर बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। ऐसे किसने कहा 16 से कम आएगा ही आएगा? तुम एरिया फाइंड आउट करने लग गए तब एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम आएगा। एरिया कौन बोल रहा है? पेरीमीटर लिखा है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। किसी का आंसर आया? मैम 20.56 सेंटीमीटर। Yes, 20.56 is the right answer. Very good. And who's this? मैम अश्विक रंजन। हाँ, मैम अश्विक रंजन। Ashvik. Very good, Ashvik. Very good. The length and breadth of a rectangle is 32 meter and 16 meter. ये क्वेश्चन लिखने के बाद करवा दूंगी, जिनसे नहीं हुआ उनको। 16 meter. Perimeter of this rectangle is equal to perimeter of equilateral triangle. Perimeter of this rectangle, हाँ लिखा है ना बेटा बोर्ड पे, अभी पूछ रहे हो, is equal to perimeter of an equilateral triangle. Equilateral triangle. Then find the side of equilateral triangle. Then find the side of ट्राइंगल का साइड फाइंड करना है। चलो जल्दी से करो। ये वाला क्वेश्चन बताना है क्या? नहीं, किसी को नहीं आया उसको पूछ रही हूँ मैं तो, जिनको आ गया ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बताना है क्या? बताना है तो बोलो ना जोर से, सुन कर रहा है मेरे को, अभी तक मैम बार भी बोला तो 32 नहीं। मीटर। मैम हाँ? 32 मीटर। क्या? मैम सेकंड क्वेश्चन का आंसर 32 मीटर। 32 मीटर। देखते हैं आंसर। फर्स्ट किस उसको बता रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, बता रहे हैं फर्स्ट। सेकंड का आंसर देख रहे हैं, 1 मिनट। 36। माइक म्यूट कर लो। 16 मीटर इज द राइट आंसर 36 का। नहीं सॉरी, 1 मिनट रुको रुको। 36 इसमें 36 मैम लिखा है। 16। 1 मिनट रुको 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 रुको, चेक कर रही हूँ मैं। डी 36 का गलत देख लिया था मैंने बेटा। 32 इज द राइट आंसर इसका। 32 मीटर इज द राइट आंसर। 16 तो गलत देख लिया, दूसरे का देख लिया था मैंने। चलो ये वाला देखो, इसमें क्या कितना इजी तो था ये जब शेडेड का पूछ रहा है, मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये तो निकालना था। तो मैं घूम रही हूँ पूरा, इसका पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, तो क्या हो गया? क्या ये और ये तो 4 + 4 8 हो गए, इनका तो कुछ करना ही नहीं है। रही बात इसकी और इसकी, तो क्या ये दोनों मिलाकर के एक 1 कंप्लीट सर्कल बन रहा है? तो 1 कंप्लीट सर्कल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर 2 पाई आर, यही तो होता है। तो रेडियस क्या है इस सर्कल का, ये बताओ।
रेडियस क्या है इस सर्कल का? 4 है रेडियस, 2 है रेडियस, सोचो एक बार। हाँ 2 ही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 4 है, डायमीटर है, सेंटर से देखोगे तो ये जितना जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आया? यहाँ पे 4 इंटू 3.14 हो जाए 16, 1 कैरी, 4 1 4 5। हाँ तो ठीक है ना, +8 आ तो रहा है सीधे सीधे 20.56। कोई कैलकुलेशन में है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कैलकुलेशन में। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जाएगा, किसी ने पूछा भी नहीं था ऑनलाइन तो वैसे भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। मैम 32। 32 इज द राइट आंसर। बेटा लिख दिया ना मैंने बोर्ड पे, पूछना है किसी को तो वो बोल दो बस। हम्म तो तुक्का नहीं लगाना है, बैठे बैठे पेन भी उठाना है, सॉल्व भी करना है। हम्म एक अलजेब्रा क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग घूमता रहे, एक ही जगह सेंटर में नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। Miara had 20 packets of toffees. Miara had 20 packets of toffees. She gave 145 toffees to her friends. 145 toffees to her friends. She gave 145 toffees to her friends. She was left with 5 packets and 35 toffees. She was left with, नहीं मैं लिख भी दूंगी अभी, एक सेकेंड। She was left with 5 packets and 35 toffees. If each packet had X toffees, if each packet had X toffees, then the situation described as, then the situation can be described as, यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन बतानी है, तुम्हें इसमें इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या बनेगी इस क्वेश्चन में, एक्स के फॉर्म में। ये है क्वेश्चन, नीचे इक्वेशंस लिखी हैं 4। हाँ 4 नहीं, अभी नहीं दे रही हूँ, एक बार तुम खुद से बताओ फिर मैं लिख दूंगी इक्वेशंस, बस कोशिश करो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन किसी को डाउट में पूछना है? जिनको डाउट में पूछना है वो बोल दें अभी के अभी, मैं फिर इरेज करूंगी। सबसे सॉल्व हो गया? आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, मान रहे सबसे सॉल्व हो गया। सिद्धि, निर्देव, हर्षिका, पलक, अर्चित, अश्विक, सबसे सॉल्व हो गया? यस मैम। Yes. ओके ठीक है, बोलो क्या? ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास में, पता नहीं है कि सही है कि गलत, अभी चेक करेंगे। ठीक है, मैम सेम। सेम, फिर तो सही होगा, 3-4 बच्चों का सेम आ गया तो। मैम मेरा भी वही आंसर हाँ है ना। यही आ रहा है।
क्या है करेक्ट आंसर, क्या है? करेक्ट आंसर, सही है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को इक्वेशन बनानी थी, अब देख लेंगे। हाँ क्या पता विदाउट पैकेट हो, जरूरी थोड़ी पैकेट से निकाली हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को पूछना है यहाँ तक का तो पूछ लो। कोई टफ क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है ना, सारे तो ऐसे नंबर्स फ्रॉम इतना टू इतना स्क्वायर्स एंड बिन। लिखो, the circumference of two circles is 44 and 88 meter respectively. Circumference of two circles, तो सर्कल circumference है, पहले की कितनी है, फर्स्ट की 44 और दूसरे की क्या दी हुई है 88, 44 मीटर। इस एक की 44 है, सेकंड की 88 मीटर है। द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 44 एंड 88 मीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, डिफरेंस इन देयर एरियाज निकालना है। हाँ, डिफरेंस इन देयर एरियाज निकालना है, इनके एरियाज का डिफरेंस निकालना है। निकालो, इजी क्वेश्चन है ये भी। 2018 क्या करना है, ईयर जान करके। उससे क्या होता है, ईयर जानने से क्या होता है। चलो सॉल्व करो, तुम तो जान लिया तुमने ईयर। मैम 462 मीटर स्क्वायर। कितना 62 मीटर स्क्वायर। 462। सही है, 462 इज द राइट आंसर। लिखा है ना बोर्ड पे बेटा, लिखने के बाद ही पूछते हो। हाँ, लिखने से पहले पूछो, समझ में भी आता है। यस मैम, आ गया 462। ठीक है बेटे,
ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ कर लो। सर्कल इन द स्क्वायर, इस फिगर में क्या है? सर्कल इन द स्क्वायर। ये फिगर के बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और क्या पूछा है? टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालो। कौन सा 5th क्वेश्चन है क्या ये? कोई सा भी हो, चलो क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, 4th क्वेश्चन में किसी को डाउट है? निकल जाएगा ये तो सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr, और 2πr से पहले वाला r निकल जाएगा r1, और 2πr2 से दूसरे वाला r2 निकल जाएगा। r1 r2 निकल जाएंगे, फिर उसको πr² में पुट कर देना। फिगर के बारे में है ना, सर्कल इन द स्क्वायर। Ma'am, 288 centimeter square. वेरी गुड, वेरी गुड। जो बनाया वही बनाया, अब देख लो तुम क्या है। हम्म। एक इजी क्वेश्चन ये हो गया। बेटा आपको पूछना होगा तो आप मुझे रोक सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला हो गया, क्या सॉल्व कर रहे हो अभी? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। तुम लोग लिखना है तो लैंग्वेज में लिख लो, वरना शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ दिए हुए हैं कितना? 24 and 5 मीटर। Length and breadth of rectangular flower bed are given as 24 meter and 5 meters. How many squares can be cut from it if each square has side 2 meter? How many squares can cut from it, can be cut from it if it each has if each square has side 2 meters? बताओ कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे? ये क्वेश्चन जिसको बताना है अभी सिर्फ वही लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना है तो वो लोग बोलो। मैंने बोला सिर्फ वही लोग बोलेंगे जो चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं। हाँ मैम एक बार बता दूं? ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और हमारा कंप्लीट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कंप्लीट का एरिया निकालती, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालती, उसमें से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लूं, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? सभी ने ऐसे किया है क्या? यस मैम। क्योंकि सर्कल का तो कोई अभी रिलेशन ही नहीं था ना, सर्कल से लेना एक ना देना तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कंप्लीट स्क्वायर का एरिया पूछा किसने क्वेश्चन अभी? आपका नाम क्या है बेटा? पलक ने पूछा है। हाँ पलक बेटा देखो, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा? 12 + 12 24 साइड स्क्वायर, ये ठीक है यहाँ तक? यस मैम। मुझे माइनस कर लो, हाफ इंटू मैम बेस इंटू ट्रायंगल का हाइट। एरिया, यस हाँ मैम। हाफ, बेस कितना है? 24, हाइट कितनी है ट्राइंगल की? बोलो, हाइट भी तो 24 ही है। 12 कहाँ से आई बेटा? सॉरी मैम, 24 24 ही तो है है, बेटा, 24। यही तो है। तो देख लो
क्या 24 का स्क्वायर कॉमन ले लो हाँ मैम। और क्या बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस हाँ। 1/2, 24 स्क्वायर इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके मैम। मैम चलिए 6 का 30। 6 का आंसर 30, चेक करती हूँ मैं एक यस बार। मैम, हाँ 30 हाँ मैम। हाँ मैंने सुन लिया, Yes, ma'am. 30. पहले भी सुन लिया था। चेक कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। वेयर इज इट? 27। हाँ 30 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। चलो इसी का एक अलग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसी वाले क्वेश्चन में। ठीक है। देखो एक सर्कल है और वही स्क्वायर है। ठीक है, टाइम वेस्ट को दोबारा ड्रॉ करेंगे इसलिए इसमें कर रही हूँ। सर्कल है, स्क्वायर है, अब इसमें क्या करना है, इन्होंने नया बना दिया क्या, एक तो सेंटर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, सेंटर बना करके ऐसे ऐसे डॉट से ज्वाइन कर रखा है, डॉटेड। और फिर क्या किया है, ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से एक, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ से एक, यहाँ पे सर्कल आ गया, और यहाँ से एक, यहाँ पे सर्कल आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनाया डायग्राम को। और फिर क्या बोला है कि एरिया ऑफ दी शेडेड, फाइंड टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अब शेडेड में क्या किया है इन्होंने, सिर्फ इसको छोड़ दिया, जो 2 पेटल्स बच गए इसको छोड़ दिया, इसके अलावा पूरा शेडेड है। इसके अलावा ये पूरा शेडेड है, निकालो इसका एरिया। अभी मैं तुम्हें साइड बताती हूँ। सिर्फ ये 2 पेटल्स को छोड़ दिया, पूरा एरिया शेडेड है, और इसमें साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालो शेडेड का एरिया। वही स्क्वायर है और वैसे ही सर्कल है। ठीक है, सर्कल इनक्लोज इन अ स्क्वायर। चेक कर लेना। क्या हुआ, किसी का मैच नहीं हुआ आंसर, कि कर रहे हो अभी?
क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अरे ऐसे कैसे? अच्छा, कोई बच्चा स्टार्ट कर पाया क्या इस क्वेश्चन को? मैम Yes, 140 ma'am. सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, कौन स्टार्ट कर पाया? नाम बताओ बेटा अपना। मैम अश्विक रंजन। अश्विक रंजन। हाँ बेटा अश्विक, बताओ कैसे स्टार्ट किया आपने? मैम पहले स्क्वायर का फुल एरिया निकाल लिया, फिर सर्कल का फुल एरिया निकाल लिया, तो उसके बाद स्क्वायर का एरिया आया 196 और सर्कल का एरिया आया 154। फिर मैंने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सर्कल को छोड़ करके बाकी स्पेस का एरिया निकल गया मैम। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे? मैम उसके बाद फिर जो जो स्पेस एरिया बचा उसका उसका उसी टाइप का शेप का ना सिक्स पीसेस है। क्या? मैम उसी टाइप के शेप का 6 पीसेस है स्क्वायर के अंदर। इसका 6 पीसेस, 6 पीसेस नहीं बनेंगे इसके, तो 1 2 3 4 ही बनेंगे, बीच में जगह बचेगी। 6 कहाँ से बन रहे हैं? मैम ऊपर में जो सर्कल को छोड़ करके स्क्वायर में जो बच रहा है। ये वाला ना? यस मैम। ये तो 4 है, और फिर मैम आप बोल बीच रहे हो में कि ये भी दो 4 है, है। ये एक और 4 बन जाएंगे तो 8, ऐसा? मैम बीच में भी 2 है मैम। 2 कहाँ है? 8 है ना। 1 2 3 4, अगर तुम इसको दोबारा बना दोगे तो तुम इसको सेम को ऊपर बना रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? इसको अच्छा ऐसे बोल रहे हो कि ये जो है तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हो क्या? ऐसे, ऐसे और ऐसे, और अब बोल रहे हो 1 2 3 4 और 5 और 6 ऐसे? यस मैम। ठीक है, तो फिर इसका एरिया? मैम इसका 154/2। तो इनका तुमने 6 पार्ट्स का एरिया कैसे फाइंड आउट किया? 4 का तो मिल गया तुम्हें, 2 का कैसे फाइंड आउट किया? उसके 4 के अपॉन 2? यस मैम। अच्छा, तुमने तो अलग ही, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आंसर तुम्हारा मैच हो गया। मैम 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 140 आ रहा है। यस मैम। मतलब तुमने तो वो कर दिया। 1 सेकंड रुक जाओ, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। मेरा तरीका तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। एक मिनट रुको, मुझे लगा तुम्हारा आ जाएगा, तो मैं क्वेश्चन को देकर ही भूल गई कि किधर से दिया था मैंने। एक सेकंड। हाँ, 16 17 का 9। अरे यार तुम रुको तो सही, क्या करोगे? जान के रटना है कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था? हाँ, फालतू के सवाल बेटा। मैम मेरा भी जाओ 1 मिनट। 140 आ रहा है। हाँ तो बेटा गलत देख लिया होगा, 140 तो इसके ऑप्शंस में ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ, 1 मिनट दे दो बस। वन 145, अच्छा 119 मैंने गलत लिख दिया। 145 आ रहा है इसमें, अब तुम लोग देख लो। 145 लिखा है इसमें। ये भी क्या आंसर की एकदम ही अजीब सी है इसमें। मुझे लग रहा है शायद आंसर की गड़बड़ है, बाकी पर 140 तो ऑप्शन ही नहीं है। या कुछ आंसर की का दिक्कत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं निकाल ही देती हूँ आंसर, पता नहीं, बाकी मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ चारों, और हम ही निकाल लेते हैं आंसर। समझ में ही नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी इसकी आंसर की का सिस्टम। कोई बात नहीं। 121, 145, 130 और 119 हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए। अब देखो इसके अंदर जो उन्होंने बताया था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तुम तो सही वाला समझो। क्या सही वाला होता है? जब ऐसे मैंने कोई ये बना दिया अगर फिगर, इस तरीके से यहाँ से कुछ जा रहा है, इस तरह से यहाँ से कुछ जा रहा है,
ये दोनों सर्कल्स तो सेम ही है ना। और अगर मुझे इसका और इसका एरिया निकालना है, इसका और इसका एरिया, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तुम लोगों ने ये तो डायग्राम पढ़ा ही होगा, देखा नहीं था कि डायग्राम? तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसके अंदर ये सोचो कि यहाँ वाले को भूल जाओ, एक बार तो इसको भूल जाओ, ठीक है? तो ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये क्या चीज है? क्या एक क्वाड्रेंट है क्या एक सर्कल का? क्वाड्रेंट मतलब 1/4, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? इसमें से क्या माइनस करना है हम लोगों को? तो ये नीचे वाला पार्ट कैसे आता है? ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। ये जो पहले ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल का निकाल के फिर हम माइनस करते हैं इसके अंदर से। कैसे? ये ट्राइंगल का एरिया निकालोगे जब, एक सेकेंड, मैंने तुम्हें क्या बता दिया, रुको, देखो ना ये रहा, कैसे कर रहे हो? नहीं किया, कैसे स्टार्ट कैसे किया तुमने? हम्म 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 लो देखो, अब एक बार छोड़ो सब कुछ, यहाँ ध्यान दो अब, ठीक है? इस तरीके का है ना। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालना सीखेंगे। इसका एरिया तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा और इजी कर देती हूँ, मुझे पढ़ाते टाइम सोचा मैंने कि और इजी कर देती हूँ। इसका एरिया सोचो, इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्वाड्रेंट में से माइनस कर दोगे इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है? तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सोचो, क्या तुम सिर्फ इतने से का एरिया निकाल सकते हो? तो यहाँ पर सोच लेते हैं, हमें 14 दिया हुआ है, नहीं 7 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, ठीक है? तो अगर मैं हाफ 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर निकालूं, तो 1/4 इंटू पाई 22/7 लिख लो अब, इंटू आर स्क्वायर 7 × 7, ठीक है? यहां से निकाल लो, कितना आंसर आ रहा है? 77/2, ठीक है? और इसमें से हमें क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस और हाइट दोनों सेम है, 7 × 7, तो माइनस 77/2 माइनस हाफ इंटू 7 × 7, ठीक है? इसको कॉमन लेके सॉल्व करो एक बार, 1/2 और 7 कॉमन आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है देखो? तो आंसर क्या आ रहा है? 1/2 और 7/2 कॉमन ले लो ना, 11 - 7 4, 28/2, यानी कि 14। सबका 14 ही आ रहा है क्या? तो कर क्यों नहीं रहे? पेन से क्या हो गया तुम दोनों? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? अगर मैं ऐसे यहाँ पे करती हूँ तो इस वाले पोर्शन का एरिया आ गया। तो अगर मुझे इसका भी निकालना है इस तरीके से करके, तो ये और ये सेम ही तो है, जो ये होगा वही ये होगा। तो अगर मैं इस पूरे एक लीफ की बात करूं, तो एक कंप्लीट लीफ का एरिया क्या मेरे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? एक कंप्लीट लीफ का, 2 लीफ है यहाँ पर, 2 लीफ का एरिया कितना होगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? टोटल कितना आया था? 1। टोटल स्क्वायर का कितना आया था? 14 × 14 बोल, 130। 130 इज द राइट आंसर। वो 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, 130 का आ रहा है? हाँ 140 आ रहा है। मैंने इसका भी ऑप्शन से किया था। ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? फिर इसके ऑप्शन सारे ही यही हैं, तो ऑप्शंस में मिस्टेक है। और कुछ तो कोई तरीका, कितने भी तरीके लगा लो, आंसर तो यही आएगा। किया था मैम, मेरा 140 आ रहा है मैम, आपके वाले मेथड से ही किया था मैंने। हाँ बेटा ठीक है, चेक करेंगे इसको हम लोग, ठीक है? ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए, चलो जो भी है ठीक है। फिलहाल तरीका समझ में आया क्या? तो पेपर देते टाइम कैसे करेक्शन भेजोगे? पेपर देने के बाद करेक्शन होता है, पेपर देने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है, किसी को लग रहा है कोई करेक्शन हो तो बाकी लोग डाल देते हैं देन एंड देयर, टेंशन मत लो, बहुत सारे लोग हैं डाल देते हैं करेक्शन के लिए, तुम्हें बोनस मिल जाएगा फिर। अरे अगर सच में गलत होता है तो बोनस मिल जाता है बेटा, बोनस मार्किंग हो जाती है अगर सच में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी शीट में ही गलत लिखा गया होगा, पेपर गलत नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ओरिजिनल पेपर थोड़ी है, मेरे पास कहीं से प्रिंट आउट होके आया है ना, तो क्या पता प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी कोई ना कोई, तो हमारी शीट में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है? हम उनको आईएमओ वालों को गलत नहीं मानेंगे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैं क्वेश्चन उस तरफ लिख रही थी ना एक, वही लिख देती हूँ। तुम लोगों को मिल गए क्या पेपर सॉल्व करने के लिए? पीडीएफ मिल गई ऑनलाइन वाले बच्चों को? एक सेकंड, क्वेश्चन ही कहाँ चला गया पता नहीं। अब तक में जितना कुछ समझ में नहीं आया, कुछ रह गया हो तो पूछ लो बेटा। मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, एक बार ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो क्वेश्चन जो मैं लिख रही थी। चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करो, दूसरा दूसरा लिख लेते हैं। मैं ढूंढती हूँ। नो नो, कहाँ चला गया? चलो लिखो। इफ x इक्वल्स टू, देखो 2+1/3 4/5, ठीक है, अपॉन 2+1/3+1/1+1/4। ये x का वैल्यू है, निकालो इसको। और फिर हमें क्वेश्चन में निकालना है 3x-5, ये बोला है। मैम -2। Yes, -2 is the right answer. Very good. मैम -2। Yes, -2 is the right answer. Very good. क्यों -2 नहीं आ रहा क्या बाकी बच्चों का? मैम x की वैल्यू 1 आ रही है, उससे -2 आ जाएगा।
ठीक है बच्चे। ठीक है, सॉल्व करवाना है क्या मेरे को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई चाहता है सॉल्व करूं तो बता दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलो, सब्ट्रैक्ट 4a minus 2b plus 3c from the sum of 3a minus 4b plus c and एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है चलेगा, a minus 2b and 5a minus 2b plus 3c। तीनों के सम में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, करो। मन में बोल के लिखो ना, हम सबको ही लिखवा रहे हो तुम। मैम 5a minus 6b plus c। वेरी गुड बेटा, राइट आंसर। चलिए, ये लिखा है y सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, और ये है a सेंटीमीटर, यहां से यहां तक बीच में, ये y है, a है, और ये x है। ठीक है, ये y, ये y, ये बीच में a आई गया, ठीक है, और यहाँ पर x, ये x है, क्या 6 सेंटीमीटर है? 6 नहीं है, y a और x है। बोल 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 के भी लिख रही हूँ, फिर भी नहीं सुन रहे। तीन ही यहाँ पर अल्फाबेट्स लिख रखे हैं, a x और y। जो इधर लिख रखा है वो इधर रिपीट हो जाएगा, जो इधर लिख रखा है वो इधर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन
एक्स और ए के टर्म्स में आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है एक्स कहाँ लिखा है, ए कहाँ लिखा है? ज्यादा गंदा तो नहीं हो गया? दिख रहा है? आज तो कैमरा ही टेढ़ा लग रहा है हल्का सा तो मेरे को तो। एक्स ए और वाई और किसके टर्म्स में? तीन ही तो वो है। मैम 2xa प्लस 2ya प्लस a स्क्वायर। एक मिनट, क्या 2ax प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। 2ay प्लस a स्क्वायर। ए स्क्वायर 4xy। दो ऑप्शन आ गए हमारे पास में। तुम्हारे में ए कहाँ गायब हो गया? तुम्हारे में तो भी शेडेड में भी ए आएगा? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो मैंने बिना सॉल्व करे ही कैंसिल कर दिया। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर। यस, योर आंसर इज करेक्ट। ये सही आंसर है। बाकी बच्चों का नहीं आया? करो फास्ट। अभी देख लेते हैं। बच्चे मन में करो सॉल्व। एग्जाम में तो आपको बोलने थोड़ी देंगे ऐसे जैसे ऐसे आप कर रहे हो। पता है मैं इसलिए नहीं टोक रही बेटा कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें हमेशा। तो बोल बोल के लिखोगे तो एग्जाम में तो बोलने देंगे नहीं, तो फिर वहां दिक्कत आएगी। अच्छा, एग्जाम में बोलने देंगे आपको ताकि आप सामने वाले को सब कुछ बता दो? हाँ, पूछने के वहां बोलने नहीं देते। व्हाट अ क्वेश्चन। हाँ, योर क्वेश्चन हर्ट मी। हम्म दिल में दर्द हुआ तुम्हारा क्वेश्चन सुन के तो मुझे, कि एग्जाम में बोलने नहीं नॉट देंगे। मैम 10। चलिए, क्या 10? यस मैम। वेरी गुड।
10 is the right answer. हाँ जी, ये वाला बताना है। ऑनलाइन कोई स्टूडेंट चाहता है ये वाला सॉल्व करूं? यस मैम। ठीक है निदेव, करते हैं। ध्यान दो, अब यहाँ पर एकदम अच्छे से एक बार ही बताऊंगी। यहाँ देखो, अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात करूं निदेव, तो कंप्लीट स्क्वायर का लेंथ बताओ, लेंथ कितना है और ब्रेड्थ बताओ, जल्दी बोलो। Length is निदेव 2x plus a and breadth is 2y plus a. क्या निदेव क्या बोल रहे हो? Length is 2x plus a and breadth is 2y plus a. वेरी गुड, 2x प्लस ए और 2y प्लस ए, ठीक है। तो कंप्लीट अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ स्क्वायर का, तो क्या आंसर आएगा? 2x प्लस ए इंटू 2y प्लस ए, ये आएगा। लेकिन क्या हमें ये निकालना है? क्या हमें तो ये निकालना ही नहीं, हमें तो किसकी बात करनी है? अनशेडेड की बात करनी है। तो यानी कि अगर मैं शेडेड की बात करूं, चलो ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं शेडेड की बात करूं, तो शेडेड देखो, शेडेड के अंदर सिर्फ एक स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बन रहा है ना, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि एक्स और वाई है ना, इधर एक्स उधर वाई, ठीक है। तो अगर मैं एक इसकी बात करूं रेक्टेंगल की, तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है? एक्स वाई। तो 4 रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 4xy। तो ये किसका आंसर आ गया? तो शेडेड का आंसर आ गया, ठीक है। और ये टोटल का आंसर है। तो क्या टोटल में से शेडेड माइनस के सबने ऐसे ही किया है क्या, या कोई और तरीका भी लगाया है? मैम इसके बाद क्या करें वो समझ में नहीं हाँ आया। हाँ वो ठीक है निर्देव, बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ मैं जिन्होंने सॉल्व किया है। यस मैम, इसी तरीके से किया। कौन सा रेक्टेंगल का? इस रेक्टेंगल का, इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे, फिर बीच वाले का कहाँ गया? फिर उससे क्या किया? अच्छा ऐसे निकाला है, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं उससे भी निकाल के देख लेंगे हम। कईयों ने ऐसे जो ज्वाइन करके भी किया है, ठीक है। चलो पहले इससे करते हैं, टोटल माइनस शेडेड, मल्टीप्लाई तो करो इसको, इसके बाद क्या करना है? क्या करना है? क्या मल्टीप्लाई करना नहीं? तो 2x इंटू 2y का आंसर क्या होगा? 4xy। 2x इंटू a का आंसर क्या होगा? 2xa प्लस a से मल्टीप्लाई करो, 2ya प्लस a स्क्वायर। ये टोटल का आंसर नहीं हो गया क्या? टोटल का आंसर निर्देव, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं आया, माइनस क्या करना है? इसको मैं 4xy को माइनस करना है, सीधा आंसर तो आ रहा था, हो गया 2ax प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर। कितना इजीली आंसर आ रहा है। ये है मेथड 1। किसको समझ में नहीं आया? नृदेव आपको आ गया समझ में? नृदेव आपने पूछा था ना, आपको समझ में आ गया? अरे क्या हो गया? ये पूरे एक बार में आंसर कर दो तो हम आगे बढ़ जाए ना फिर। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू आ रहा है, अभी ठीक है ना? Am I audible? Am I audible students? यस मैम। ठीक है चलो, ओके ओके। हाँ जी, दोनों मेथड समझ में आ गए, मेथड 1 और मेथड 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। यस Okay. मैम। निर्देव हमारे साथ हैं या फिर वापस वो डिस्कनेक्ट हो गए? उन्होंने पूछा तो इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया सभी से सॉल्व? किसी को पूछना है तो बताओ।
नो मैम। नहीं पूछना ना, ठीक है। पूछना है तो बोल दो कि मैम एक्सप्लेन कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अलजेब्रा और मेंसुरेशन का एक कंबाइंड क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 4x + 2 3x + 1 length and breadth. In this rectangle ABCD क्या किया इन्होंने, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3x. If length is increased by 3x, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3x से, ठीक है, एंड क्या किया, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय x, डिक्रीज्ड बाय x, ब्रेड्थ को x से डिक्रीज किया, लेंथ को 3x से इंक्रीज किया है, देन फाइंड द न्यू पैरामीटर, देन फाइंड द न्यू पैरामीटर, नया पैरामीटर फाइंड करो, क्या होगा, इजी है। देखती हूँ। मैम 18x + 6. वेरी गुड, राइट आंसर, मैम 18x + 6. वेरी गुड। हाँ जी, किसी को पूछना है तो पूछ लो बेटा। मैंने थ्योरी पार्ट बिल्कुल नहीं करा क्योंकि तुम्हें आता ही है ना भाई, पेरीमीटर का कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, सबको पता ही है ना ये चीज। तो किसी को लग रहा है मैं बता देते तो बोल दो कि बता दूं, ऐसा कुछ है क्या? मैंने तो पूछा भी नहीं आज क्लास स्टार्ट होने से पहले, सीधे क्वेश्चंस पे स्टार्ट कर दिया। बताना था क्या बेटा? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन सॉल्व करो। यार इसमें इक्वेशन तो इजी ही है, ठीक है। 2y - 5 = 7, ये गिवन है तुम्हें, और पूछा है 5y + 10 + 3y - 4 अपॉन 2y का वैल्यू निकालो। पॉइंट में आंसर आ सकता है तो घबराना मत, आए तो आ जाने दो, इसमें सारे पॉइंट में ऑप्शंस हैं। तो अपॉन कहीं 10 आ रहा हो तो उससे कैंसिल मत करना, आने देना, ताकि लास्ट में पॉइंट लगा सको। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ कि सारे ऑप्शंस पॉइंट में, तो तुम खुद भी एग्जाम में तो दिमाग लगा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें हिंट दे दी।
मैम 4.5। मैम 4.5 4.5। ठीक है, देखते हैं। सही है, 4.5 इज द राइट आंसर। Yes, ma'am. 4.5. वेरी गुड। ठीक है, चलो। हम्म, फाइव स्क्वायर फ्लावर बेड्स, 5 square flower beds are dug out. 5 square flower beds are dug out from a piece of land. From a piece of land और इसकी साइड दे रखी है, जो निकाला है ना उसकी साइड दे रखी है, साइड इक्वल्स टू 2 मीटर। जो फ्लावर बेड्स निकाला है उसकी साइड दे रखी है 2 मीटर्स। बातें बाद में कर लेना, ये पढ़ाई चल रही है ना, मैं यहीं पर हूँ। और लैंड की दे रखी है 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। शॉर्ट में लिख रही हूँ, लैंड विद डायमेंशंस, लैंड के डायमेंशंस हैं 10 इंटू 5 मीटर, 10 मीटर इंटू 5 मीटर। खुद से समझ जाओ। What is the area of the remaining part of land? Area of remaining part of land निकालो। मैम आ गया 4.5 फर्स्ट का। हाँ बेटा ठीक है, पूछना हो तो पूछ लो, कुछ नहीं आया हो तो। सेकंड इस वाले क्वेश्चन में करो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, किसी ने बताया 30, आगे पीछे बताओ यूनिट क्या है? 30 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ सबका ये आ रहा है क्या? तो फिर क्या ही देखूं। मैम 30 Yes, मीटर ma'am. स्क्वायर। Same answer. हाँ Ma'am, ठीक है बेटा, 30 सही meters आंसर square. होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम 30 मीटर स्क्वायर। हम्म हम्म अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, बस मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि टेम्परेचर पहले -20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और अब है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे बोला है कि पहले इतना था और अब है इतना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कैसे निकालते हो तुम लोग? आंसर क्या है? डिफरेंस का आंसर क्या है? मैम 40 डिग्री सेल्सियस। 40 ए degree. ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, मैम बी 40 ऑप्शन डिग्री ऑप्शन है सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, डी सी ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, मैम सी। सी सी। C. सबका सी है क्या आंसर? पता है ना ये चीज, डिफरेंस तो कैसे देखते हैं? डिफरेंस का मतलब जैसे बीच में 0 आएगा यहाँ पर, तो 20 इधर है, ये 20 इधर है, तो ये 40 हो जाएगा ना, डिफरेंस 40 हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि बाद वाले को से ये माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 से 40 बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको पता नहीं क्या ही लिख देते हैं, समझ में ही नहीं आता फिर बाद में, है ना। ऐसे ही पूछ लिया मैंने बीच में। टेम्परेचर का, हाँ टेम्परेचर का क्वेश्चन आएगा तो -20 + 20 करेंगे तो 0 आंसर आ जाता है, वो खुश, ठीक है, आंसर 0, जबकि 0 आंसर नहीं होता तो हमें 0 मार्क्स मिलते हैं फिर बाद में, है ना। चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग। तुम लोगों
लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है क्या? 7th वाले बच्चों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर 7th वाले बच्चों ने 6th में पढ़ लिया? यस मैम। यस मैम पढ़ा है। पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? वर्कशॉप खत्म है क्या अब कल? हाँ, किसने बोला ऐसा? तो 6 क्लासेस थी ना अभी तक, तो 4 ही क्लास हुई हैं। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस मिले हैं क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कि हमारी वर्कशॉप खत्म हो गई, आज लास्ट क्लास? ऐसा कुछ मिला इंस्ट्रक्शन? मैम सैटरडे को लास्ट क्लास है। Yes, ma'am, Saturday. सैटरडे को लास्ट क्लास है। हम्म मैम 12th को तो मैम एग्जाम ही है। 12 को तो एग्जाम ही है, सही बात है। पर अभी तो अभी तो 10 दिन बचे हैं ना बेटा, 10 दिन तो बचे हैं ना अभी। Yes, ma'am. मैम पर उसमें लिखा था Saturday को लास्ट क्लास। चलो देखते हैं। तो फिर तो मैं और क्वेश्चंस भी दूसरे टॉपिक भी सॉल्व करवा सकती हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। ये पता नहीं कौन, हमें ढंग से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पा रही है, तुम्हें और मुझे दोनों को ही। चलिए, इधर प्रोबेबिलिटी भी करवा देती, मुझे पहले पता होता तो। चलो ठीक है। अब तो टाइम ही खत्म हो गया। 1-2 क्वेश्चन अब तो इसके करा देते हैं और इनको। हाँ चलो, 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लो। इसमें भी लगभग हो ही गया, इतना हमारे ज्यादा है नहीं सिलेबस में। ठीक है। प्रॉफिट लॉस, इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस और इसके भी, एसआई के भी कभी कभार आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस। ये 52 कार्ड, ये कार्ड्स वाला पता है क्या तुम लोगों को? कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स के बारे में No, ma'am. नहीं पता? एक तो कॉइन और कार्ड्स ही हमेशा आते हैं, ठीक है। देखो 2 मिनट में कंसेप्ट समझ लो। कॉइन में तो क्या होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है। 2 ही प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जब कार्ड्स की बात होती है तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी, ब्लैक के अंदर भी कौन कौन से होते हैं? 13 क्या होते हैं? स्पेड, और बाकी 13 क्लब्स, ठीक है। रेड के अंदर क्या होते हैं? 13 डायमंड और 13 हार्ट, ठीक है। काली चिड़ी, ये तो ये हुकुम होता है, ये हुकुम है। ये चिड़ी है, हाँ तो बना रही हूँ ना। ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। मैम आपका वीडियो लैग हो रहा। यस डायमंड इस तरीके से होता है क्या? और स्पेड, पान का वो हुकुम का पत्ता, हुकुम का ऐसे होता है। कैसे बना होता है? अंदर थोड़ी बना होता है, ठीक है, जो भी है। काइंड ऑफ लीफ होता है ये, ठीक है। ये लीफ होता है, ये फ्लावर जैसा होता है। डायमंड है वो हार्ट दिल के जैसा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ब्लैक होते हैं, ये होते हैं रेड होते हैं। उनका एक डेक बनेगा 13 कार्ड्स का, 1 डेक, ठीक है। क्या याद करो, तुम्हें कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। एक 13 कार्ड्स वाले के अंदर कितने कितने होते हैं? देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं वैसे बात करूं तो क्या होता है, जो 1 होता है वो 1 उस पर लिखा नहीं होता है, वो होता है एस। इक्के का होता है एस, जो कि फेस कार्ड में आता है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर्स वाले कार्ड, ठीक है। नंबर्स या फिर डिजिट वाले। डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है इसके अंदर? फ्रॉम 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक क्या होते हैं? सारे के सारे नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। फिर जोकर होता है ना, 10 भी होता है, 11 से होता है जोकर,
10 तक होते हैं, ठीक है। फिर जोकर होता है जैक, जे के क्यू, जे क्यू और के, ठीक है। उसके बाद में आता है जैक। 11 को क्या बुलाते हैं हम? 11 नहीं बुलाते हैं, उसका होता है जैक। इसकी वैल्यू रियल में 1 होती है। जैक जैक जैक। फिर होता है जैक, ये होता है 11, क्वीन, ये होता है 12 और होता है किंग। अच्छा, इनको दिख नहीं रहा तो नीचे कर देते हैं हम। और फिर होता है किंग 13। इनके ऊपर नंबर्स नहीं लिखे होते हैं। इन चारों को क्या बुलाते हैं? फेस कार्ड्स। नहीं, चारों को फेस कार्ड्स नहीं बुलाते हैं। इस पे क्या फेस बना होता है क्या? ये है नंबर वाले कार्ड्स। तुम लोगों को पता नहीं है, मतलब मैं बोल रही हूँ तो ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन ने तो रिप्लाई किया। ये तो नंबर्स वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। ये विदाउट नंबर्स वाले कार्ड होते हैं, इन पे नंबर्स नहीं लिखे होते हैं। फिर एक और चीज आती है, क्या आती है? फेस कार्ड्स, जिनके ऊपर फेस बने होते हैं। घर पे देख लेना एक बार ताश के पत्ते, ठीक है। जरूरी नहीं है इससे गलती हैबिट पड़े, अच्छा कुछ सीखोगे तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैक, किंग, क्वीन। हाँ, अच्छा गेम खेलोगे तो अच्छा हो जाएगा ना। ये तीनों जो होते हैं सारे, इन पे फेसेस बने होते हैं, ठीक है। किंग का, क्वीन का और जैक का फेसेस बने होते हैं, ठीक है। और एस जो होता है वो अकेला इसी तरीके से होता है, नॉर्मल कार्ड से फेस नहीं बना होता। फेस कार्ड से 3 होते हैं, इस तरीके से होता है। नंबर्स, नंबर्स वाले, हाँ तो विदाउट नंबर वाले हो जाते हैं ना, ये इसमें थोड़ी फेस बना होता है। हाँ हाँ, 1 मिनट, जैसे कुछ और नाम होता है कुछ। बाकी विदाउट नंबर वाले बोल सकते हैं, देखते क्वेश्चन इनकाउंटर करेंगे अपन तो और पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, किसी को लिखना है तो इतना लिख लो, फिर मैं इरेज करूंगी। ये होते हैं 3 फेस कार्ड्स। तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन वन डेक, वन डेक इसको बुलाते हैं। तुम यहाँ पर याद करो, तुम उधर मत याद कर लेना, यही याद करो तुम तो। वन डेक, वन डेक। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए एक डेक के अंदर? हर एक के 3-3 है, 3 3 3 3 14। टोटल नंबर कितने हो गए? 14 सॉरी 12, हो जाए 12 फेस कार्ड्स। 12 फेस कार्ड्स हो गए किसके अंदर? वन कंप्लीट डेक के अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछो, मैं फिर बोर्ड इरेज कर रही हूँ। मैम आज क्लास 4:50 तक चलेगी ना? नहीं, बस 5 मिनट और। ओके। चलो, ये लिख लिया, अब क्वेश्चन लिखो फिर इसके बाद। अब प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला और है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो हमारे हक में हो वो आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। आज बारिश होने की कितनी संभावना है? 0। 1/2। 0 कैसे बेटा? हम कैसे कंफर्म बोल सकते हैं? 50-50 बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। टोटल आउटकम्स 2, हमारे फेवर में 1, 1/2, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से, है ना। तो मैं इरेज कर रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तुम लोग लिखो जल्दी से साथ में, सब लोग लिख रहे हैं ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन फेस कार्ड, ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड लिख लो, वन फेस कार्ड लिख लो, जो भी अच्छा लगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम a deck of cards, from a complete deck of cards। एक complete deck of cards से तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी है? 52 तो रहेगी ना। हाँ मैम हाँ, 3/30। तो हमारा फेवरेबल आउटकम से 12, कंप्लीट आउटकम से 52। मैम 3/30। हाँ, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। 3/11 क्या आ रहा है आंसर कैंसिलेशन के बाद?
मैम 3/13। मैम 3/13। यस 3/13 कैंसिलेशन ही ठीक नहीं कर रहे हो हाँ स्टूडेंट भाई कैंसिलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है 4 से कैंसिल करो 3/13 इज द राइट आंसर 2 unbiased dice are tossed लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 unbiased dice are tossed 2 अनबायस्ड ये अनबायस्ड वर्ड क्यों लिखते हैं ताकि हम यूं नहीं बोल सकते कि हमेशा हेड ही आएगा हमेशा टेल आएगा कुछ भी आ सकता है इसलिए अनबायस्ड लिखते हैं 2 अनबायस्ड डाइस को टॉस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3 बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो इसको होमवर्क कर लो फिर होमवर्क में कर लेना इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ मैं 2 को टॉस किया है अभी तक हम लोग एक ही वो कर रहे थे मैंने सीधे बड़ा क्वेश्चन दे दिया अभी पढ़ने के बाद सोचा कोई बात नहीं तुम्हारे इसका ही तो है सिलेबस का ही है 2 को जब 2 को टॉस करते हो तो क्या होता है 2 को यानी कि हाँ और डाइस लिखा है यहाँ पर डाइस 1 डाइस में कितने होते हैं 1 to 6 1 डाइस के अंदर होगा 1 2 3 4 5 6 जब 2 को टॉस करेंगे जब 2 को टॉस करेंगे तो कितनी टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है टोटल आउटकम्स को सैंपल स्पेस बुलाते हैं कितने बनते हैं टोटल आउटकम्स 6 into 6 36 टोटल 36 कैसे बनते हैं ठीक है 2 डाइस हैं यानी कि इस तरीके से आंसर आएगा ठीक है लिखूं सारे आउटकम्स लिखूं 36 इधर लिख देते हैं ना बाकियों के लिए लिख देते हैं 36 आउटकम्स कैसे लिखते हैं हम लोग अगर पहले वाले पे 1 आ गया दूसरे वाले पे क्या आएगा 1 फिक्स कर दिया मैंने पहले वाले पे हर के लिए 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं 1 2 3 4 5 पूरा लिख ही देते हैं जल्दी से एक बार ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो फिर तुम लोग सॉल्व करना इस क्वेश्चन को और 6 अगर पहले वाले पे 1 फिक्स कर दिया मैंने ठीक है फिर दूसरी बार जब हुआ तब 2 फिक्स कर दिया 2 2 2 2 2 फिर 3 मैम ऐसे ही 6 4 बार होंगे तो फिर 36 ऐसे ही लिखते हैं और कैसे लिखते हैं ठीक है सेकंड डाइस पे अब एक बार पूरे पे 1 1 लिख दो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने आउटकम्स हो गए काउंट कर लो अब मैं ब्रैकेट और कॉमा वॉमा नहीं लगा रही हूँ समझ गए तुम लोग है ना किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा अभी की अभी 36 बन गए ये 6 into 6 फर्स्ट डाई पे क्या आया सेकंड डाइस पे क्या आया इस तरीके से हाँ जी इसमें सब क्या देखना है प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कैसे पता लगाओगे मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होंगे जिनमें 3 होगा वो तो होंगे ही ऐसा है क्या कुछ हाँ क्या बोले प्रोडक्ट ऑफ डिविजिबल हाँ प्रोडक्ट ठीक है वेरी गुड सही है जिनका प्रोडक्ट जिनमें खुद में 3 हो तो होंगे होंगे यानी कि कौन से वाली लाइन ये कंप्लीट लाइन ऐसे वाली और ये कंप्लीट लाइन ये तो होंगे होंगे और बाकी सोचो फिर जिनमें 6 होगा ठीक है 6 किस में है ये वाला है ये वाली है और कुछ भी सोच सकते हो प्रोडक्ट ही पूछा है सम नहीं बोला है प्रोडक्ट बोला है ठीक है ना तो यानी कि इसमें जिसमें मल्टीपल होगा वही तो होगा और तो कुछ पॉसिबल नहीं है तो यानी कि अगर मैं इधर से देखूं तो ये पूरे 6 इधर से आऊं तो भी ये कितने क्या 6 काउंट करूंगी 6 कैसे 5 आएंगे ना बेटा ये वाला तो 2 बार आ गया ना दोबारा कैसे काउंट कर रहे हो इसको तो 6 + 5 इधर वाले में देखो तो ये 6 इधर में 5 तो वही तो कर रही हूँ 5 ही तो ले रही हूँ
कौन सा? अच्छा इसमें भी तो काउंट हो गया ये वाला, हाँ तो 5 + 5 ही होगा ये तो। वेरी गुड, 10 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 21 होगा। टोटल कितना? 36 है, तो आंसर कितना है? 21/36। जल्दी से लिख लो, लिखना हो तो। हम्म 7/13। तुम बेटा कैसे कैंसिलेशन करते रहते हो? हाँ एक हमने कोई गलत काउंट कर लिया क्या? 20/36 दे रखा आंसर। हाँ ये वाला भी तो एक्स्ट्रा काउंट किया बेटा, ये भी तो एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, ये 4 ही था, है ना? 20/36 इज द राइट आंसर। करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो आंसर। ठीक है, कर लोगे वैसे क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश करना, ट्राई करना। मैं क्लास का मैं पता करती हूँ कितनी बची है, कितनी क्या अभी है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय।